जहाँ भी आप फील कर उनके साथ आपका जो गुरुजींकर जो प्रभावटा आपण ऊपर प्रथम तो आपण कहले जे तांकर संगे कांटेक्ट हैला पर लिटरेचर जानला पर आपण मनर जोटा थिला सेटा कोड क्लैरिटी आसिला जण आपण से दिगो को आपे आपे आसीबने इधर आसीबने ते अट्रैक्शन हो गया किंतु तांकर जो व्यक्तित्व जो निर्दिष्ट प्रभावटा आपण ऊपर कोन पड़थिला केमिति पड़थिला सेटा डी आपण अनुभूति से केमिति जानिए कि आसी वाले ठीक अच्छे अनुभूति टा हाँ जी मुझे पढ़ने के लिए बहुत रुचि थी। मैं बचपन में कम से कम 30-40 किस्म के रामायण पढ़ा हूँ उड़िया भाषा में। आपको पता नहीं होगा इतना रामायण उड़िया भाषा में आ करके। जी जी बिल्कुल पता नहीं। भागवत रामायण और कितना क्या पढ़ने में बड़ा रुचि थी। तो मैं मेरे को एक 12-13 साल उम्र में मुझे गुरुदेव के लिटरेचर मिला था। कोई ला करके मेरे को बड़ा चमत्कारिक रूप से मतलब एक कोइंसिडेंस काकतालीय न्याय कह सकते हैं। तो मेरे को 3 किताब मिला था गुरुदेव का 12-13 साल उम्र में। एक सचित्र योगासन और एक ब्रह्मचर्य विज्ञान और एक जप योग उड़िया भाषा में। बस वहीं से तो मेरा सारा बदला। ब्रह्मचर्य विज्ञान और जप योग और योगासन संग्रह। फिर तो वहीं से कांटेक्ट चिट्ठी लिखना, चिट्ठी का जवाब मिलना और फिर फिजिकली इंटरनली सारे कम्युनिकेशन गुरुदेव के साथ जुड़ गया। वही 3 किताब मिलने के बाद मैं आसन करता था, प्राणायाम बंद मुद्रा सब कुछ उसी से करता था परफेक्टली वेल, कोई डिफेक्ट नहीं था। तो गुरुदेव का आशीर्वाद होगा। जैसे मैं आश्रम में आकर के समझ देखा बड़े बड़े जो टीचर सब आश्रम में, मैं जब आकर के टैली क्या मैं जो सीखा हूँ किताब से वो सही है नहीं। आई वॉज बेटर देन देम किताब से सब। गुरुदेव का किताब इतनी सुंदर है, सो क्लियर सो क्लियर। तो इसी ढंग से फिर मैं आश्रम में आ गया। और टर्निंग पॉइंट था, एक बार गुरुदेव को मैं पूछा था कि जब एग्रीकल्चर में पढ़ रहा था मैं भुवनेश्वर में, गुरुदेव एक सवाल किया था। सवाल क्या था कि हिंदू कल्चर में भगवान का गिनती नहीं हो सकता है। एक एक पत्थर को पलटा दोगे तो एक एक भगवान निकल जाएंगे। 33 करोड़ देवता हैं हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर। 33 करोड़ देवता है। एक एक गांव में 5-10 तो ग्राम देवता निकल जाएंगे, सब अलग अलग दूसरे से। फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं कहता है कि भगवान एक है जी भगवान एक है। स्वामी जी हम आगे आउटे पचार चाहूँ छुटिया कथा। स्वामी शिवानंद जी महाराज उनका विषय प्राय अल्प बहुत समस्ते जानी, बहुत कम लोग जो मैंने अच्छा कि प्रत्यक्ष जानी समस्ते आम समस्ते जानी परोक्ष किंतु आपण अनुभवी तेणु आपण जो जड़े प्रत्यक्ष अनुभवी एवं तांकर होचंती शिष्य, निश्चित आपणकर किछि अंतरंग मुहूर्त आपण तांका पाखे काटिथिबे जहाँ कि लोक माननकु माने जहाँ प्रत्यक्ष कथा जानिया पई सुजोग पाइबे। बिल्कुल इंस्पायर करता है। ये तो मैं कितनों को बोला हूँ, कितने लोग रिकॉर्ड भी किए हैं
कोई कहते हैं लिखो करके, मैं नहीं लिख सकता हूँ, जिसको लिखना है लिखो मैं। जी। तो मैं गुरुदेव से पूछा था एक सवाल, गुरुदेव हिंदू संस्कृति में इतनी देवता देवा देवी होते हुए भगवान एक है करके सारे इसी संस्कृति में है, एक है वो करके अनेक कैसे है? कौन सा सच और कैसे ये है? भगवान एक कैसे है, अनेक कैसे है? पेन चाहिए? तो गुरुदेव उसके उत्तर में बहुत जल्दी हम मेरे को उत्तर दिए थे कि मेरे लिखित पुस्तक सेल्फ नॉलेज पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। इसको मैं एक चिट्ठी में इसको विवरण, विस्तृत विवरण नहीं दे सकता। मेरे लिखा हुआ किताब आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, उसको पढ़ो। उसको मैं पढ़ा, कभी ढूंढ करके, कभी किसी भी हालत में मुझे मिला था, मैं पढ़ा। कॉलेज में भी हमारा दो हमेशा पहलू रहता था। कॉलेज के हिसाब से तो मैं बदमाश नंबर 1, नटखटी, और ये जो खेल कूद में पढ़ना, ड्रामा उमा, ये सब लीडरशिप, ये सारे काम में पहले में मेरा नंबर होता था। लेकिन अंदर अंदर हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रुप रहता था। हम चुपचाप हम जाकर कहीं एकांत में गीता भागवत वगैरह बहुत चर्चा करते थे, बाहर को दिखता नहीं था। तो उसी सोसाइटी से हमको एक किताब वो मिल गया, मैं शुरू किया पढ़ने के लिए, चुपचाप, किसी को पता न चले। रात 12 बजे सब जब बच्चे सो जाने के बाद मैं अपना बिस्तरा में चुपचाप पढ़ रहा था उस किताब को, ताकि किसी को पता न चले ये कुछ और कर रहे हैं। अंदर से और कुछ है करके बाहर दिखावटी और कुछ है। तो 12-1 बजे में पढ़ रहा हूँ किताब में, उसका इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन लिखा हुआ है, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। गुरुदेव का अपना राइटिंग, प्रीफेस में गुरुदेव अपने लिखते हैं सब, कम टू मी आई विल मेक यू ए सेंट। स्वामी जी मुझे ये अटकाऊँ आपन को, जितेबाला आपण एक जिनिसटी पाइथिले जे गुरुदेवंकर निजस्व लेखा जे कम टू मी आई विल मेक ए सेंट, आपण जितेबाला प्रथम थर आसी तांको भेटिले, साक्षात कले, से समय आपनकर अनुभूति कौन थिला? अरे यार उस समय अनुभव मैं आपको बाद में बोलूंगा ना। फिर गुरुदेव के पास मेरा अनुभव ऐसा था जैसे मैग्नेट के, बड़ा भारी एक मैग्नेट के पास एक सुई का अनुभव जैसे होगा। बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता कुछ सोचने के लिए, यू आर जस्ट ए पपेट। दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ सोच ही नहीं सकता आदमी। यह कौन प्रकृत में स्वामीजी गुरुदेव महाराज व्यक्तित्व प्रभाव जो होता ना आपनकर स्वभाव जो आसला? दोनों है, एक कैसा होगा? दोनों होगा। उनका व्यक्तित्व तो ऐसे ही है, एक बहुतों का अनुभव ऐसा है, मेरा श्रद्धा हो सकता है। कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये ओपिनियन दिए हैं जी, बड़े बड़े लोग का ओपिनियन ये है कि गुरुदेव के पास जाने से हमारा दिमाग काम नहीं करता है जी। अब्दुल कलाम, हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग सब यही बात बताए हैं। गुरुदेव के सामने अपना व्यक्तित्व बिल्कुल जीरो। यू कैनॉट थिंक एनीथिंग, you cannot investigate, you cannot interpret, you cannot criticize, you cannot
analyze nothing, your intellect and brain becomes zero. जी स्वामी जी आपण जेतबेले घर छाड़ते आमर अच्छी कौन आम बापा माँ को छाड़ा अनेक समय गुरु आम बापा और माँ हिसाब तो मैं इधर आधा आधा रह गया स्वामी जी मुझे कहीं टिके कन्वर्ट डाइवर्ट करुच्ची से मेकअप करेंगे कारण मुझे चाहूँ आप मैंने भितर पशिया चाहिए कारण आप बर्तमान होती कौन डायरेक्ट डिसाइपल तेणु मुझे आपन किसी जिनस ना चाहूँगी सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरफेयरिंग इन बिटवीन स्वामी जी ओके या कहबार जे आम जितेबले जड़े घर छाड़ा आप युवा अवस्था जो घर छाड़ी निश्चित भाव आपण बापा माँ को मिस कर पारती जितेबले से जिनटा को आप निज गुरु पाखे देखते कि वो बाद में बताऊंगा ये बड़ा लॉन्ग स्टोरी अनुभव के हिसाब से बताऊंगा क्या क्या अनुभव मेरा था जी और किस किस समय में किस ढंग से ये सब सबके जिंदगी में ये सारा आएगा एक के नहीं वो कैसे आया या नहीं आया आया तो कैसे बदला नहीं आया तो कैसे हुआ पहले तो जो मैं पढ़ा कम टू मी आई विल मेक यू सैड खाली पढ़ा नहीं मुझे आवाज सुनाई पड़ा कान में सुनाई पड़ा जैसे कोई दूर से टेलीफोन से बुला रहा है क्लियर वॉइस कम टू मी आई विल मेक यू सेंट एक बार नहीं कंटिन्यूअसली मैं उसको सुनते 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 और पढ़ना छोड़ दिया मैं सेल्फ नॉलेज नहीं पढ़ पाया जो सुनते 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 फिर मैं सवाल भी करते रहा मन ही मन गुरुदेव यू आर कॉलिंग मी व्हाट इज द वे हाउ टू गो टू यू मेरा जिंदगी तो अभी मैं इधर पढ़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ आपके पास कैसे जाऊं कहाँ जाऊं क्या रास्ता है बताओ अगर आप बुला रहे हैं तो ले भी जाओ ये मेरा प्रार्थना था अगर मुझे बुला रहे हो तो ले भी जाओ तो ऐसा प्रार्थना करते करते मैं सो गया था किताब नहीं पढ़ पाया सुबह उठ करके सुनता हूँ तो बस मैं लगभग 15-20 रोज तक कंटिन्यूअसली इसी आवाज को सुनते रहा कंटिन्यूअसली दिन नहीं रात को नींद नहीं आती थी मैं पागल हो गया था जैसे कोई एक पागल जैसे बर्ताव करता है ऐसे ही मैं कॉलेज जाना खाना पीना खेलना मैदान में जाना जो कुछ भी करता था जैसे ड्रामा कर रहा है कोई ऐसे ही करता था और थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल गया चुपचाप बैठ कर रोता था गुरुदेव मेरे को ले जाओ ना जब बुला रहे हो तो ले जाओ भी गुरुदेव मेरा प्रार्थना सुने 10-15 दिन के बाद एक नोटिस आया कि कॉलेज के तरफ से सारे बच्चों को एक्सकर्शन में दिल्ली तक जाना पड़ेगा मिल गया रास्ता तो फिर उसी दिन से फिर वो आवाज बंद हो गया तो मैं सारे बच्चों के साथ दिल्ली तक आए हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे दिल्ली में उस समय प्रगति मैदान में वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर हो रहा था हमको देखना है नॉर्थ इंडिया का सब क्रॉप्स देखना था और सारा हमारा जो फार्म्स हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजनल क्रॉप्स सब देखना है बहुत कुछ स्टडी करना था इसलिए हम दिल्ली तक हमारा एक्सकर्शन था दिल्ली तक आए और सब बच्चे वापस चले गए मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म में छिप गया बच्चे चल दिए वापस और मैं आ गया शिवानंद इसी ढंग से एक ये नेचुरल प्रोसेस मेरा इच्छा से कुछ नहीं हुआ
इसके बाद की बात फिर स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ होता रहा। सेठू आपण ऋषिकेश पळय आसले इस ढंग से ये इस तरफ को मेरा मोड़ था और आ भी गया।